जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों कई पेंशनर्स मेरे पे कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि सर हम OROP 2 के लिए एलिजिबल है या नहीं है, या फिर जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट हो गया जिन पेंशनरों का, वो भी पूछते हैं कि सर हम OROP 2 के लिए एलिजिबल है या नहीं है। और दोस्तों और भी पेंशनर हैं जो काफी कंफ्यूज हैं कि हमारी पेंशन रिवाइज होगी या नहीं होगी। दोस्तों सबसे पहले अगर आप पेंशनर हैं तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना है कि जो अभी आप पेंशन ले रहे हैं वो किस टेबल से पेंशन ले रहे हैं। अगर आप OROP 1 पेंशन टेबल से अपनी पेंशन ले रहे हैं तो आपकी 100% आपकी पेंशन रिवाइज होगी OROP 2 में। दोस्तों फिर पेंशनर पूछते हैं कि सर हमारी डिसेबिलिटी पेंशन भी बढ़ेगी, तो यह भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपकी बेसिक पेंशन चेंज होती है तो आपकी 100% डिसेबिलिटी पेंशन भी चेंज होगी, क्योंकि जो आपकी डिसेबिलिटी पेंशन बनाई जा रही है वो आपकी बेसिक पेंशन पे बनाई जा रही है। अगर आपकी OROP 2 में बेसिक पेंशन चेंज होती है तो आपकी डिसेबिलिटी पेंशन भी चेंज होगी, उसका भी आपको फायदा मिलेगा, चाहे वो आपकी 50% हो, चाहे आपकी वो 75% हो या फिर 100% हो। तो बेसिक पेंशन के साथ साथ आपको डिसेबिलिटी पेंशन का भी फायदा मिलेगा बढ़ा हुआ, क्योंकि आपकी बेसिक पेंशन चेंज हो रही है। अब बात आती है दोस्तों जो 1/7/14 से 31/12/2015 के बीच में रिटायर हुए, क्योंकि वो एक अलग OROP पेंशन टेबल से अपनी पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर OROP 2 आती है तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग सरकार को एक ही टेबल के अनुसार सबको पेंशन देनी चाहिए। यानी जो 1/7/14 से पहले OROP 1 की पेंशन ले रहे हैं, फिर 1/7/14 से 31/12/2015 के बीच में जो पेंशन आई है वो जो दूसरी पेंशन टेबल से अपनी पेंशन ले रहे हैं, यानी 1/7/14 से पहले जो आए पेंशन और 31/12/2015 तक जो आए पेंशन, उनको आप एक टेबल में रखिए। और यहां तक कहा जा रहा है कि जो OROP 2 आएगी उसमें 30/6/2019 तक जितने भी पेंशनर आए हैं पेंशन, उन सब की पेंशन रिवाइज होगी OROP 2 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों हम यहां पे फाइनल ऑर्डर का वेट करेंगे PCDA के सर्कुलर का कि किन पेंशनर्स को वो OROP 2 देते हैं। तो ये तो यहां पे कंफर्म है 100%, जो 1/7/14 से पहले आए हैं पेंशनर उन सब की पेंशन रिवाइज होगी OROP 2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जो पेंशन ले रहे हैं वो OROP 1 के अनुसार ले रहे हैं। अब 31/12/2015 के बीच में जो आए पेंशनर, उनकी भी आप OROP 2 के अनुसार ही पेंशन रिवाइज करें। एक टेबल के अनुसार सब पेंशनर्स को डालना है। तो दोस्तों कई प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले चुके हैं पेंशनर, वो भी पूछ रहे थे कि हमारी सर पेंशन OROP 2 में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। एक बात आप समझ लीजिए, आपको कुछ ध्यान लगाने की कहीं जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपनी पेंशन देख लीजिए, आपको OROP 1 के अनुसार पेंशन मिल रही है तो आपकी 100% आपकी पेंशन OROP 2 में रिवाइज होगी। ऐसी दोस्तों डिसेबिलिटी का है, डिसेबिलिटी जो पेंशन है वो भी आपकी बढ़ेगी अगर आपकी बेसिक पेंशन चेंज होती है OROP 2 में। तो दोस्तों ये मैंने आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दी। और दोस्तों ये भी कह रहे थे कि जो 2015 के बाद के हैं उनके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि उनको पेंशन मिले। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊं, जो 2015 के बाद आए पेंशनर उनके लिए OROP तो लागू नहीं है, लेकिन उनके लिए नोशनल पे लागू है। तो अगर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी है तो वो OROP की पेंशन ना लेके, मैं VRS की बात कर रहा हूं, जो VRS पेंशनर हैं जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले चुके हैं, अगर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस पेंशन के लायक है तो वो OROP की पेंशन तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर वो नोशनल पे से अपनी पेंशन ले रहे हैं तो दोस्तों वो भी उस दायरे में आएंगे। तो दोस्तों फिलहाल उनकी पेंशन रिवाइज तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो OROP के तो दायरे में है नहीं। दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, भले ही आपने VRS ले लिया हो, भले ही आप प्री मैच्योर रिटायर हो गए हो, अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस पेंशन लेने के लायक है तो दोस्तों आपको पेंशन जरूर मिलेगी। यहां पे आपकी पेंशन बंद नहीं हो सकती, ना ही वो डिक्लाइन कर सकते हैं कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आप OROP 1 से अपनी पेंशन ले रहे हैं और आपकी क्वालिफाइंग सर्विस पेंशन लेने के लायक है तो आपकी पेंशन जरूर रिवाइज होगी OROP 2 में। अगर आप OROP के दायरे में नहीं है, अगर आप नोशनल पे के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे हैं और अगर आगे चलकर कभी रिवाइज होती है नोशनल पे
तब भी आपकी पेंशन रिवाइज होगी अगर आपने वीआरएस लिया है या फिर आप प्री मैच्योर रिटायर हुए। ऐसा किसी रूल में नहीं लिखा कि अगर आपने वीआरएस ले लिया है या फिर प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया है तो आप पेंशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों, आपकी क्वालिफाइंग सर्विस पेंशन लेने के लिए होनी चाहिए, चाहे तो आप ओआरओपी की पेंशन लीजिए या आप नोशनल पे अकॉर्डिंग पेंशन लीजिए। यही वीडियो मैं एंड करता हूं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।